प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने YouTube चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथ। देखो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9th का लेक्चर नंबर फर्स्ट है 2023 और 24 बैच का, यानी कि सेशन 2023-24। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। देखो 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है 9 to 12th। जितनी भी एनसीईआरटी थी सारे सब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो सब में सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30%। तो अगर हम बात करें सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर का, तो सिलेबस हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम नई वाली एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पीडीएफ्स को हम डाल देंगे, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक से। लेकिन जो टॉपिक्स कटे हुए हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स कटे हुए हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसमें कितने टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सिर्फ मात्र एक टॉपिक कटा हुआ है, कौन सा? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर आर द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अगर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना, वो वाला जो टॉपिक था हमारा वो कटा हुआ है, बाकी कोई टॉपिक नहीं कटा हुआ है। इस चैप्टर में सिर्फ वही टॉपिक कटा हुआ है, यानी कि एक्सरसाइज 1.4 जो था हमारा वो कट चुका है। बाकी के सारे एक्सरसाइज, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे चीज़ें वो सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो एक्सरसाइज 1.4 कट चुका है। तो पहले हम बात करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है यानी कि नंबर सिस्टम में। उससे पहले रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जानने से पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर है, उसके पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर, नंबर सिस्टम है तो सिस्टम का नंबर, यानी कि इसको आप नाम दे सकते हैं रियल नंबर। सेम चीज़ है जो चैप्टर क्लास 9th में है नंबर सिस्टम, वही चैप्टर का नाम क्लास 10th में जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा रियल नंबर। लेकिन क्या होगा कि क्लास 9th में जो पढ़ेंगे क्या वही चीज़ें क्लास 10th में पढ़ेंगे? जी बिल्कुल, एकदम थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा, चेंजिंग थोड़ा बहुत आएगा, सेम चीज़ें नहीं, उसी को थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़ेंगे, बस इतनी सी होगी। और यहाँ पे वही चीज़ें थोड़ा सा ऊपर ही पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अगर पढ़ना क्या आता है हमको। पढ़ना यही कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले जान लिया जाए। तो ये पूरा नंबर का सिस्टम, नंबर से क्या समझ में आ रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 है या निगेटिव हो, ये सब हमारे कैसे हैं, नंबर हैं। और इसी का सिस्टम अगर बना दिया जाए तो इसी को बोल दिया गया है नंबर सिस्टम। ये क्या हमारा नंबर सिस्टम है। चलिए ठीक है, उससे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो क्लास 3rd से 4th से 5th से 6th से। अगर आता है तो डोंट वरी, अगर नहीं आता है तो भी डोंट वरी। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। अगर आप वीडियो देखने पहुंच रहे हैं, किसी से भी पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप सिर्फ पढ़ने बैठिए। आप अगर पढ़ने बैठ रहे हैं, किसी से भी लेक्चर देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप उनसे चुपचाप पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप उसको पूछिए उनसे। ठीक है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को पता तो रहता है लेकिन अल्प ज्ञान रहता है, मतलब आधा ज्ञान रहता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसको पूरा ज्ञान करने के लिए आप पढ़िए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अगर हम बात किया जाए तो रियल नंबर है, इसके पास 2 लड़के थे भाई। अगर बात किया जाए नंबर सिस्टम के 2 बेटे थे, पहला है रैशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। हम लोग यहीं से बात करेंगे, बाद में पहुंचेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, इन सब चीज़ों पे हम लोग भी बाद में पहुंचेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भाई? नंबर सिस्टम है, चैप्टर के नेम से ऊपर से आते हुए नीचे चलेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर, देखो दोनों के दोनों नंबर हैं। और ये चीज़ें आप लोग बचपन में क्लास 7th 8th में इसको पढ़े हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के दोनों क्लास 7th और 8th में दोनों क्लासेस में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा व्हाट इज रेशनल नंबर क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। देखो अगर ये लाइव क्लास होता तो उसमें हम पूछते तो आपको बताना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिकॉर्डेड क्लास है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको बताना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं रेशनल नंबर। इसका अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट
या फिर अभी डिफरेंशियल बाद में लिख लिया जाएगा। ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर ना हो तो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर हम इसकी बात किया जाए, इसके एग्जाम्पल लिख लिया जाए, 1 हो गया, 1/2 हो गया, 3/5 हो गया और 4/3 हो गया या फिर 3 हो गया, ये सब के सब रेशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर की बात किया जाए, √2, √3, √5, √6। कहोगे सर कि अगर आपने √5 लिया, √4 क्यों नहीं लिया? √4 की वैल्यू आती है 2 और वो आ जाता है रेशनल नंबर के अंदर। अब भी उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक टर्म आता है पाई डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर कोई भी इसके बाद में इसका फर्दर डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन रेशनल नंबर फिर से डिवाइड होगा, फिर इसके अंदर भी नंबर्स बनते जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? फिर इसके अंदर आ जाते हैं इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर कौन? अब इंटीजर क्या होता है? विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट किया जा सके वो हमारे इंटीजर होते हैं, पॉइंट वाले को छोड़ के। जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना दिखे वो हमारे इंटीजर होते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए, 0 हो गया, -1 -2 -3 -5, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है पॉइंट वालों को छोड़ करके वो सारे के सारे हमारे आते हैं इंटीजर में। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है कि एवरी इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज every integer is a rational number but every rational number is not integers। ठीक है, इंटीजर के भी एग्जांपल लिख लिया जाए, माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 करके -3 -2 -1 0 और 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारे कैसे हैं? इंटीजर हैं। अब इसके अंदर से खोद करके निकालेंगे हम लोग क्या? होल नंबर। क्या? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटेबल नंबर विथ जीरो। ऑल काउंटेबल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जिसमें जीरो भी आ जाए वो हमारे कैसे हैं? होल नंबर होते हैं। ये चीजें आप लोग 3rd 4th में पढ़े होंगे, इंटीजर, होल नंबर। होल नंबर ये कहां से स्टार्ट होता है? 0 से कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। अब इसके अंदर जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। अब इस नंबर के अंदर क्या होता है? ऑल काउंटेबल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटेबल हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो हमारे कैसे नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। ये कहां से स्टार्ट होता है? कभी गिनती में स्टार्ट, जब क्लास 2nd में, 1st में, नर्सरी, LKG, UKG में जब भी तुम पढ़ना स्टार्ट किए हो, ठीक है, तो क्या तुम जब काउंटिंग स्टार्ट किए थे तो क्या 0 से काउंटिंग स्टार्ट किए थे? क्या 1 2 स्टार्ट किए थे ना? 1 2 3 4 5 6 यहां से ना स्टार्ट किए थे? ऐसा थोड़ी ना स्टार्ट किए थे 0 1 2 3 4 5 6, नहीं ना, बताओ, नहीं किए थे। तो जब 1 से स्टार्ट किए थे तो काउंटिंग हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अब बचाओ, हमने होल नंबर में क्या बताया? ऑल काउंटेबल नंबर विथ जीरो। अगर 0 के साथ काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा कैसा नंबर आता है? होल नंबर के अंदर आता है। लेकिन अगर वही चीजें हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 को छोड़ दे रहे हैं, 0 को क्या कर रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं, तो हमारा कैसा नंबर आता है? नेचुरल नंबर आता है। क्या आता है? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। कितने होते हैं हमको नहीं पता भाई, हमको क्या, कोई नहीं बता सकता कितने नेचुरल नंबर है, कितने होल नंबर है, कितने इंटीजर हैं, कितने रेशनल नंबर है, कितने इरेशनल नंबर हैं, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं प्राइम नंबर। इसी नंबर के अंदर आएगा
इवन और ऑड नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें आपको पता होगा। हमको जहाँ तक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपको पता होगा इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होगा, लेकिन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब में थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं बच्चों को, वो चीज़ें हम बता रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं, सब बोलते हैं, हम भी भूल लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर हो, जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर हो, हमारे कैसे नंबर होते हैं? प्राइम नंबर। तो क्या 1 भी आएगा क्या प्राइम नंबर? ऐसे नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, ऐसे नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे वो हमारे कैसे नंबर होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है। तो क्या 1 भी आएगा क्या प्राइम नंबर में? नहीं। तो ये क्या कहाँ आएगा? बताते हैं अभी कहाँ आएगा, देखते हैं कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। 1 हमारा ऑड नंबर के अंदर आता है लेकिन प्राइम नंबर के अंदर नहीं आता है। अब कहोगे 1 तो खुद से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो भाई 1 से कटे खुद से कटे, बात तो एक ही है, उसका एक ही फैक्टर, दूसरा कहाँ उसका फैक्टर है? कोई बता सकता है क्या उसके दूसरे फैक्टर का क्या नाम है? नहीं है, 1 ही है उसका फैक्टर। इन सारे नंबर्स के 1 है, मान लीजिए 2 है, 2 के पास 2 भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर है, तो इसके पास 2 फैक्टर दिखाई दे दिए। 3 के पास कौन कौन से हैं? 1 है और 3 है। 5 के पास 1 और 5, 7 के पास 1 और 7, 9 देखो यहाँ पे हमने गायब कर दिया। 9 हमारा ऑड नंबर है, बट 9 हमारा ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर। हमने बोला कि प्राइम नंबर में ऐसे नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। रिच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर या फिर नॉन प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या आता है कि ऐसे नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कितने? 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14, 15 ... इनफाइनाइट। ऐसे नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। हाँ, इतना तो समझ में आ गया कि मोर देन 2 फैक्टर्स और आ गया हमारे कंपोजिट नंबर। अब एक बात बताओ कि 1 जो हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर भी नहीं आ रहा है, इसको नॉन प्राइम नंबर भी बोला जाता है। कंपोजिट नंबर को नॉन प्राइम नंबर भी बोला जाता है, यानी कि जो 1 है हमारा ना, वो ना तो नॉन प्राइम है ना तो प्राइम है। ये क्या बात हो गई? देखो, प्राइम नंबर कहता है जाओ तुम एक फैक्टर और ढूंढ करके लेकर के आओ, हम तुम्हें अपने वेशभूषा में रख लेंगे, अपने देश में रख लेंगे। लेकिन कंपोजिट नंबर कहता है, तो जो 1 था वो दौड़ते दौड़ते आए कंपोजिट नंबर के पास, बोला कि भैया हमको रख लीजिए आप अपने में। तो कह रहा है कि तुम हमारी बिरादरी के नहीं हो, तुमको हम नहीं रख सकते। तो कह रहा है क्यों? क्योंकि कह रहा है, तो कंपोजिट नंबर कह रहा है कि मेरे पास तो जितने भी नंबर है हमारे बिरादरी वालों के पास मोर देन 2 फैक्टर होते हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, जाओ तुम 2 फैक्टर और लेकर के आओ, फिर तुमको हम रख लेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से ये दोनों नंबर के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है। कितने हैं? एक ही फैक्टर है। आप इस चार्ट को नोट करिए, ये आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी देगा। अभी सबके डिफिनेशन हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। हम इसके डिफिनेशन को लिखवा देना सारे के सारे का। ठीक है, तो डिफिनेशन हम लोग को लिखना कहाँ से स्टार्ट करें, नीचे से कि ऊपर से? बताओ। लास्ट में लिखेंगे इसको क्योंकि इसका डिफिनेशन थोड़ा लंबा भी है और इसी टॉपिक के बारे में मेनली इस चैप्टर में हमको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में ही चर्चा करना है। किसके बारे में? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में ही चर्चा करना है। इन सारे नंबर्स के बारे में चर्चा नहीं करना है। हाँ, एक नंबर और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, उसको भी अभी हम बता दे रहे हैं, तो उसको डिफिनेशन के साथ ही बताएंगे। उसको डिफिनेशन के साथ ही बताएंगे, इसके साथ नहीं बताएंगे। ठीक है, और इन लोगों से अलग भी है, वो अलग बिरादरी का, इस बिरादरी का नहीं है। ठीक है, चलिए देखो, चैप्टर का नाम भी हम मिटा दिए, कोई बात नहीं, फिर से लिखा जाएगा।
ठीक है, अब देखो इसमें हमको क्या लिखना है, मेनली क्या लिखना है। सबसे पहले नेचुरल नंबर लिखते हैं। देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे क्लास में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जैक्टली कंसंट्रेशन बना करके बैठिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इसको रटवाते हैं, नहीं रटवाते हैं हम। देखो इसको लिखो, हमने बोला था जितने भी काउंट करने वाले नंबर हों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अगर इसका डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई, जितने भी काउंटेबल हैं तो आल हो गया, सारे के सारे आल काउंटेबल, काउंटेबल नंबर, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर का, तो आल काउंटेबल नंबर, बस हो गया। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसको रटने की कोई ज़रूरत है क्या, इसमें कुछ रटने लायक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे भी आपको डिफिनेशन कोई पूछेगा भी नहीं, आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा भी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो आपको डिफिनेशन अगर पता रहेगा तभी आप एग्जांपल दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो अब आपको अगर पता नहीं रहे कि जो काउंटेबल नंबर हो उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो आप कैसे उसको बताएंगे कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे विच इज द स्मॉलेस्ट है होल नंबर, तो 0। अगर आपको डिफिनेशन नहीं पता रहता, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता, तो क्या आप बता पाते क्या कि 0 है, बताओ, नहीं बता पाते। तो वही चीज़ें हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने लिखा था 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, देखो सिंबल बना लो बढ़िया से। ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर की। इसका डिफिनेशन में क्या लिखना है, सेम डिफिनेशन छापो और उसी के साथ ऑल काउंटेबल नंबर के बाद में बस इतना लिख देना विथ 0। क्या लिखना है, ऑल काउंटेबल नंबर, काउंटेबल नंबर विथ 0, विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। अब कहोगे सर अगर डिफिनेशन कोई पूछेगा नहीं तो लिखवा क्यों रहा, लिखवा इस रहे हैं बेटा, क्योंकि इसको अगर आप लिख लोगे ना एक बार तो डिफिनेशन आपके माइंड में हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइटिंग जो होती है, मैथ अगर पढ़ना या कोई भी सब्जेक्ट है, आप जब पढ़ने बैठिए तो पेन और पेपर लेकर के बैठिए, उसको आप लिखते रहिए। अगर आप लिखेंगे तो अलग चीज़ें मिलती है, वो याद होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि अगर हम जब पढ़ते थे तो हम लिख लिख करके ही याद करते थे भाई, हम बुक लेकर के इसे बैठ करके रट्टू तोता की तरह रटते नहीं थे। हमको जब याद करना होता था तो हम फुल कंसंट्रेशन के माइंड से लिख लिख करके याद करते थे। वो बेस्ट तरीका होता है याद करने का, क्योंकि वो अगर एक बार याद हो जाता है तो जल्दी भूलता नहीं है। लेकिन अगर बुक लेकर के पढ़ते जा रहे हैं, लिखना लिखे ही नहीं, फिर ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या था, इंटीजर। इसके डिफिनेशन में क्या लिखा जाए, नंबर लाइन पे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं नेगेटिव वाले को छोड़ के नंबर लाइन पे, सॉरी पॉइंट वाले को छोड़ के रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे। तो विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, आर कॉल्ड इंटीजर। ये क्या कहलाता है, हमारे इंटीजर है। अब देखो इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता नहीं कौन बताया होगा कि क्या बताया होंगे, डजेंट मैटर। मोस्टली लोग उसको 2 बता देते हैं, 0 को पॉजिटिव में रख देते हैं, बहुत जो खास करके जो स्कूल वाले टीचर होते हैं,
छोटे क्लास के जो स्कूल वाले टीचर होते हैं वो जीरो को क्या करते, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर रखते थे, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती है। जीरो क्या होता है हमारा, एक अलग इंटीजर है, जीरो इंटीजर, फिर पॉजिटिव इंटीजर, फिर नेगेटिव इंटीजर्स। ये तीनों के तीनों इंटीजर अलग अलग हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर क्या आते हैं कि +1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं, और नेगेटिव इंटीजर में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक के जितने भी नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर आते हैं। और जीरो जो हमारा होता है वो नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव होता है, और वो कैसा नंबर होता है, जीरो इंटीजर होता है। उसको अलग श्रेणी में ही रखा जाता है, जीरो है, क्योंकि भाई वो अलग बिरादरी का है, अलग इंसान है, बहुत पावरफुल आदमी है वो, छोटा मोटा आदमी नहीं, बहुत पावरफुल आदमी है कि वो जिसके साथ मिलता है वो उसको जीरो बना देता है। अगर अच्छी दोस्ती किया तो उसको हीरो भी बनाता है, और अगर दुश्मनी किया तो जीरो बना देता है भाई। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी नंबर को जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जीरो आती है, यानी कि अगर उससे दुश्मनी ले लिए हैं तो जीरो बनाएगा। अगर किसी भी नंबर के बाद 1 के बाद जीरो लगा दिए तो 10 हो जाता है, 10 के बाद एक जीरो और लगा दिए तो 100 हो जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है वो। बहुत अच्छा आदमी है वो, ठीक है। चलो ठीक है, बात करते हैं उसकी, छोड़ो। फिर उसके बाद में प्राइम नंबर हम लोग लिखे थे ना, प्राइम नंबर भी लिख लिया जाए, इसका भी डिफरेंशियल रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, तो इसका डिफरेंशियल को ऐसा लिखा जाए, विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अब यहां पे फैक्टर किस खेत की मूली आ गई, फैक्टर किस खेत की मूली आ गई, तो भाई ये इसी प्रजाति का हमको लगता है कि इसी गोले का है वो। देखो बचपन में पढ़े होगे फैक्टराइजेशन करना, अगर मान दिया जाए 23 का फैक्टराइजेशन करना, तो काटो 23 से, इससे कट गया 1 हो गया, 1 से काट दो 1 का आ गया। 23 किसी और नंबर से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता है। तो हमारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। और इसको नाम दिया जाता है प्राइम फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, प्राइम फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऐसे नंबर को जिसको सिर्फ हम 1 से काट सके या फिर उसी नंबर से काट सके, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या, प्राइम नंबर, ठीक है। इसके डिफरेंट एग्जांपल में लिख लिया जाए सबका एग्जांपल। देखो किसी का एग्जांपल ही नहीं लिखे नेचुरल नंबर को छोड़ के। देखो भाई राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, राइटिंग पे मत जाना। मैथ वालों की 2 चीजें बहुत खराब होती है, क्या क्या, क्या क्या, मैथ वालों की 2 चीजें खराब होती है, क्या क्या, बात किया जाए ना, उनकी राइटिंग और उनकी शकल दोनों खराब होती है, क्योंकि मैथ इतना रगड़ देता है सब के सब खत्म हो जाते हैं। चलो कंपोजिट नंबर भी लिख लिया जाए। Which number have more than 2 factor? More than 2 factor. Factor are called composite number. इसके एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 इनफाइनाइट। अच्छा, यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा एग्जाम में ना, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पूछता क्या है, वही सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, बस। इंटीजर में छोटा नंबर बड़ा नंबर भी नहीं पूछता है, इंटीजर में छोटा नंबर और बड़ा नंबर भी नहीं पूछता है। पूछेगा तो सिर्फ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अगर बात किया जाए सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1 है। क्या है,
1 है। 1 से पहले कोई नंबर दिख रहा है क्या? नहीं है, तो सबसे छोटा 1 है। उसके बाद सबसे छोटा होल नंबर, देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़ा नंबर किसी की औकात ही नहीं कि जो बता दे। मेरी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है कि हम भी बता दें, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आता? होल नंबर 0, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 आता है। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ये चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब इंटीजर में छोटा नंबर कोई नहीं पूछता है, अगर पूछेगा भी तो पॉजिटिव इंटीजर का सबसे छोटा तो 1, नेगेटिव इंटीजर का सबसे बड़ा -1, छोटा नहीं पूछेगा वहां पे, ठीक है। अब प्राइम नंबर का सबसे छोटा, यहां देखो एग्जांपल में 2 से पहले कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। एंड उसके बाद में क्या है? कंपोजिट नंबर में विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 4 आता है। उससे छोटा कोई दिख रहा है? उससे छोटा कोई दिख रहा है? ऐसा कोई नंबर है जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो और वो क्या हो? कंपोजिट हो, उसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो। 4 से छोटा कोई नंबर है? देखो 2 और 3 इसमें आ गया। 1 को हमने बोला किसी बिरादरी का नहीं है, दोनों बिरादरी का नहीं हो, कहां गया? 4 आया, तो 4 हमारा सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है, ठीक है। चलो अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर थोड़ा सा लिख लेंगे, थोड़ा सा डिफिनेशन खाली लिख लिया जाए, बाकी पढ़ेंगे कल हम लोग। आप इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। हमने बोला विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द P by Q फॉर्म, विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट P by Q फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर। लेकिन उसमें कुछ और चीजें मसाला मिलेंगे। विच नंबर कैन बी expressed in P by Q फॉर्म एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो एक मसाला मिल गया यहां पे, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर इंटीजर, एनी इंटीजर, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, ठीक है। एंड एक चीज और है, P and Q आर को प्राइम नंबर। अब एक को प्राइम किस खेत की मूली आ गई। अगर ओरली बता दिया जाए, कल इसका डिफिनेशन लिखवा देंगे, समय आज कम है तो फिर इसका नहीं लिखवाएंगे को प्राइम नंबर का। को प्राइम नंबर को अगर ओरली बताया जाए तो ऐसे दो नंबर जिसके बीच का HCF, क्या HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, अगर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। नहीं है तो उसको बना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बात किया जाए, अगर 3/9 दिया गया है ना, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया जाए 1/3, तब ये हमारा रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर। देखो एक चीज और बता दे रहे हैं कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में एक चीज डिफरेंस होती है। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में एक चीज का डिफरेंस होता है। ये जो 1/3 है ना, ये हमारा फ्रैक्शन है और रैशनल नंबर दोनों भी है। लेकिन अगर 3/2 लिख दिया जाए तो ये हमारा रैशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। क्या है? फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक चीज ध्यान से सुन लेना। एक कॉन्सेप्ट कभी कभी 10th 11 12 तक पास कर लेते हैं बच्चे, उनको भी नहीं पता होता और कोई टीचर बताता भी नहीं है। गलती उनकी नहीं है, कोई बताता ही नहीं है तो उनको पता कैसे चले। बहुत कम ही लोग होते हैं जो बता देते हैं, तो बहुत कम लोगों को पता भी रहता है। ठीक है,
बात इसमें ये होती है कि जो फ्रैक्शन होते हैं उसके न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, स्मॉलर होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए न्यूमरेटर की वैल्यू। यहां पे क्या 3 2 से छोटा है? नहीं है, लेकिन यहां पे 1 जो है 3 से छोटा है ना, हाँ है, तो ये फ्रैक्शन भी है, रैशनल नंबर भी है, और ये हमारा ओनली रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन। हमने जो बोला एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर हैं फ्रैक्शन के वो हमारे रैशनल नंबर तो होते हैं, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। सेम कॉन्सेप्ट इंटीजर वाले में भी हुआ था, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर, कि सारे के सारे फ्रैक्शन इंटीजर सारे के सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, बट सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, बट सारे के सारे रैशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन, और सारे के सारे रैशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए इतना हम लोग देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल, और वहाँ पे हम इसके बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे, रैशनल नंबर के बारे में और चर्चा करेंगे डीपली, उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारा सिर्फ क्या था, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।